Very good morning, students. I hope you might have started your study at your home and you are doing well as well. So, let us try to solve this error correction type problem and questions. Here are sentences. As first sentence I read, Mr. Thakur lived in the 300-year-old house in Patna. Here Mr. Thakur lived one part, second part in the 300 year, third part old house, and fourth in Patna, fifth no error. तो अगर इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो हम इसका उत्तर लिखेंगे 5। अब हमें ये पता लगाना है कि इसके किस पार्ट में कोई गलती है। मिस्टर ठाकुर, पहले इसका अर्थ समझते हैं। मिस्टर ठाकुर, कोई मिस्टर ठाकुर हैं। लिव्ड माने रहते थे। इन द 300-year-old हाउस, 300 वर्ष पुराने मकान में, इन पटना में रहते थे। तो मिस्टर ठाकुर लिव्ड, इसमें कोई गलती नहीं है। इन द 300-year-old हाउस, तो इन द 300 ईयर्स नहीं होगा, यहाँ है कि किसी 300 साल पुराने मकान में। तो यहाँ दा की जगह एक्चुअली ए होगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा मिस्टर ठाकुर लिव्ड में करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इन अ 300-year-old हाउस इन पटना। सो आंसर इज 2, क्योंकि दूसरे सेंटेंस में इसमें गड़बड़ी मिली है, तो वो हमने कह दिया आंसर 2 है। कारण बता दिया क्या गलती है। दूसरा सेंटेंस, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। नो एरर, लास्ट में है नो एरर। नो एरर का मतलब कोई गलती नहीं। अब इधर द मिस्टेक इज इन पार्ट 1, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। If there is no mistake, so answer will be no error. द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, अंग्रेज जाति। लेकिन अगर खाली इंग्लिश लिखते हैं तो इसका मतलब होता है अंग्रेजी भाषा। तो द इंग्लिश का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब है अंग्रेजों ने फ्रांसीसी लोगों को वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया था। द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के युद्ध में। तो यहाँ फ्रेंच का मतलब कोई भाषा नहीं है, फ्रेंच का मतलब है फ्रांसीसी लोग। तो यहाँ पर फ्रेंच के पहले द आ जाएगा, और जो इसका आंसर है वो है 3, माने तीसरे पार्ट में गड़बड़ी मिली, तो आंसर 3 है। और क्या गड़बड़ी है वो बता दिया मैंने। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वार्न्ड जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे। नो एरर। इस सेंटेंस में मैंने एक किसी बूढ़े आदमी, भीड़ में से बूढ़े आदमी ने जूलियस सीजर को चेतावनी दी कि तुम्हें किसी दिन मृत्यु का खतरा है। ऑन सर्टेन डे की जगह यहाँ पर ऑन ए सर्टेन डे होता है, तो इसका आंसर 4 है, माने चौथे पार्ट में गड़बड़ी है। फोर्थ सेंटेंस है, नेवर हैव आई लिसन टू सच ए ब्यूटीफुल म्यूजिक at the piece we heard on radio last night. Never have I listened. मैंने कभी नहीं सुना है to such a beautiful music, इस तरह का सुंदर संगीत, as the piece we heard on the radio,
लास्ट नाइट, पिछली रात को जैसे कि मैंने एक संगीत रेडियो पर सुना। तो हमेशा रेडियो के पहले द लगता है और ये हो जाएगा ऑन द रेडियो, और इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 3। माने तीसरे पार्ट में इसमें गड़बड़ी है और रेडियो के पहले द लगेगा। तो समझ में आ रहा है? इसी तरह से आपको करना है। द अंकल ऑफ माइन हु इज़ ए फार्मर, मेरे कोई चाचा हैं। अगर वो अपने चाचा की बात कहता तो माई अंकल कहता, तो द अंकल ऑफ माइन, मेरे कोई चाचा जो एक किसान हैं, गेव मी ए पीस ऑफ यूज़फुल एडवाइस, उन्होंने मुझे एक बहुत ही लाभदायक सलाह दी। व्हेन आई वेंट टू सी हिम 3 weeks ago, जब मैं 3 सप्ताह पहले उनसे मिलने पहुंचा। तो द अंकल ऑफ माइन की जगह यहाँ पर कोई अंकल की बात हो रही है। अगर खास अंकल की बात होती तो माई अंकल कहता हो, तो ये द गलत है, यहाँ पर ए होगा। तो ए अंकल ऑफ माइन माने मेरे कोई चाचा, ये मतलब है। ए माने कोई भी होता है, ए माने एक भी होता है। तो यहाँ जो आंसर है वो हो गया 1, क्योंकि इसके पहले पार्ट में हमें कोई गड़बड़ी मिली। छठवां सेंटेंस है माई नेबर अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन, मेरे जो पड़ोसी हैं अपने बच्चों के साथ, इज़ गोइंग टुनाइट, आज की रात जा रहे हैं या जाने वाले हैं, टू सी अ ताज। अब जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो उसके पहले ए नहीं होता, हमेशा द होता है। तो ये आ जाएगा सी द ताज महल एट आगरा। तो यहाँ पर एरर जो थी वो तीसरे नंबर में थी, तो आंसर हो गया इसका 3। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये करना है।